नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नोबल ट्रूथ वे में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि नया साल कैसे मनाएं। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी सालों से नया साल हर साल मनाते आए होंगे, मगर कभी आपने ये सोचा है या कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है कि मैं ये साल क्यों मनाता हूँ, या फिर मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या ये गलत है, या फिर काफ़ी ज़्यादा तादाद में या काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इसे मनाते हैं और मैं भी बिना सोचे और समझे इस भीड़ का हिस्सा बन जाता हूँ। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में यही देखेंगे कि नया साल मनाने का सही तरीका क्या है, हम नया साल सही तरीके से और विधायक तरीके से कैसे मना सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है या फिर किसी ने ये हमारे ऊपर लादा है। तो हम अभी इस विषय में नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ आज विधायक और सकारात्मक सोच पर ही बात करेंगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो हम सभी लोग बड़ी ही बेसब्री से नए साल का इंतजार करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही उतावले और बेसब्र होकर नए साल का इंतजार करते रहते हैं। और नया साल आने के पहले ही एडवांस में मैं कह सकता हूँ कि 1-2 सप्ताह पहले से ही अपने यारों और दोस्तों को ग्रीटिंग्स और मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। हम लोग एक दूसरे को जो ग्रीटिंग्स या जो शुभकामनाएं या जो बधाइयाँ देते हैं, राइट, हम लोग एक दूसरे को दिल खोल के नए साल की बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। नया साल की बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको, हैप्पी न्यू ईयर्स, दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स यू प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस एंड सक्सेस इन योर लाइफ, वगैरह वगैरह, और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मगर यहाँ वाकई में सोचने वाली बात यह है कि हम जो शुभकामनाएं, हम जो सदिच्छाएं या हम जो बधाइयाँ एक दूसरे को देते हैं, वाकई में ऐसा देने से किसी किसी के कहने से आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, पीस, ये सब बातें हमारे जीवन में आएंगी या आ सकती है, या मेरे कह देने मात्र से किसी के जीवन में ये सब बातें आ सकती हैं या आएंगी। क्या आपने कभी ये सोचा है? क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है? तो मैं आपको बताता हूँ इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ आप लोगों को। जब लोग हम दिल खोलकर हमारे सगे संबंधियों को, हमारे यारों दोस्तों को नए साल की जो बधाइयाँ देते हैं, जो शुभकामनाएं देते हैं, मैं ये एक बात आप लोगों को बता दूं कि हमारे ये बधाइयाँ और शुभकामनाएं देने से उनके जीवन में खुशी, आनंद, ये चीजें, ये बातें आए या ना आए ये कहना कठिन है। बट एक बार मैं आप लोगों को जरूर बता दूं, नए साल की हम ये जो नए साल की शुभकामनाएं या बधाइयाँ देते हैं, इससे मैं एक बात आप लोगों को जरूर बता दूं कि उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति में एक उमंग, एक उत्साह, एक नया जोश जरूर आ सकता है। ये 100% सच है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ कि हम ये जो नया साल की जो डिंगे हाँकते हैं, ये नया साल हम किस आधार पर, किस बिना पर मनाते हैं? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि हम ये नया साल कहते हैं, नया साल मतलब क्या, मतलब कैसा? देखिए, कुछ खास बदलाव तो होते नहीं है, नया साल करते रहते हैं। तो ये नया साल मापने का कोई खास यंत्र या तंत्र है जिससे हम कह सकते हैं कि ये साल की ये आखिरी रात है, इस साल की आखिरी रात, और ये आने वाली आखिरी रात ये नए साल की है? ऐसे कुछ बताने का कोई खास इंडिकेटर है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि ये नया साल है? ये अभी आज जो हम लोग 31 दिसंबर की ये आखिरी रात है और ये नए साल की पहली शुरुआत है, ये कहने का कोई खास यंत्र तंत्र या कोई मापदंड तो है नहीं। तो किस बिना पर, किस आधार पर हम कहते हैं कि नया साल, नया साल? देखिए दोस्तों, नया साल जरूर हम मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पर ये नया साल कहते हैं क्योंकि नया साल तो हर साल ही आता है। हम जहाँ रहने वाले, हम जहाँ रहते हैं, हमारा घर वहीं रहने वाला है, हमारी जो घर के दीवारें हैं वो दिवाली भी वहीं के वहीं रहने वाली है। जिन रास्तों पर हम रोज चलते हैं वो रास्ते भी वहीं के वहीं रहने वाले हैं, कोई खास तो बदलाव होने वाला नहीं है। सब कुछ जैसे का वैसा था। सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, नए साल में भी उसी तरह से वो पूरब से ही उगेगा और पश्चिम में ही डूबेगा। कोई खास, कोई विशेष बात तो होने वाली है नहीं।
तो नया साल कहने का मतलब कुछ खास बदलाव तो कुछ आते नहीं है। अगर वाकई में कुछ बदलता होगा तो हमारे घर में रखा, हमारे घर में दीवार पे टंगा जो कैलेंडर है जिसे हम कालदर्शिका कहते हैं, बस उसके अलावा तो कुछ खास बदलने वाला हो नहीं। तो फिर ये नया साल होता कैसे है, नया साल की शुरुआत कैसे होती है? क्या घड़ी में जो वो सुई होती है, जो वो कांटा होता है, वो 12 के पार चला जाए, वो 12 के पार चला जाने से हम लोग ये मान ले कि नया साल लग चुका है? या मात्र एक कैलेंडर का एक महज पन्ना बदल जाने से क्या हम ये कह दे कि नया साल लग चुका है? कोई खास तो होने वाला नहीं है। फिर भी दोस्तों, हम ये नया साल बहुत ही आनंद और बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नया साल हम सभी लोगों के लिए लेकर आता है एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया आत्मविश्वास और एक नई उम्मीद। पर मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि हम ये उम्मीद पर खरे नहीं उतरते, हम इस उम्मीद को ना उम्मीद कर देते हैं। समझो कैसे? क्योंकि हमारा नया साल मनाने का तरीका ही कुछ अजीब है। हम गलत तरीके से नया साल मनाते आ रहे हैं कई सालों से। क्योंकि हमारा नया साल मनाने का तरीका होता है रंग का भंग जमा हो चकाचक, ये हमारा तरीका होता है। या फिर एक घूंट मुझे भी पिला दे शराबी फिर देख होता है क्या, या फिर दम मारो दम मिट जाए गम। इस तरह से हम नया साल मनाते हैं। बट ये सही मायने में देखा जाए तो ये नया साल मनाने का सही तरीका नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं सही और विधायक और सकारात्मक तरीका नया साल मनाने का। देखिए दोस्तों, इस नए साल में आप लोग, अगर आपको नया साल मनाने का है तो आप किस तरह से मना सकते हो मैं आपको बताता हूँ। इस नए साल में आप कर सकते हो अपने आप से कुछ वायदे। इस नए साल में आप कर सकते हो अपने आप से कुछ कमिटमेंट्स। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। इस नए साल में 1 जनवरी के दिन तुम अपने आप से कुछ खास कमिटमेंट कर सकते हो, अपने आप से कुछ संकल्प कर सकते हो, कुछ दृढ़ संकल्प कर सकते हो। अब वो संकल्प कैसे, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस नए साल से शराब या स्मोकिंग छोड़ दूंगा। मैं इस नए साल से झूठ बोलना छोड़ दूंगा और अच्छे दोस्तों की संगत में रहूंगा। मैं इस नए साल से रोज सुबह जल्दी उठूंगा और एक्सरसाइज करने जाऊंगा। इस नए साल में अपने गुस्से पर पूरी तरह से नियंत्रण पाऊंगा। मैं आज से मन लगा के पढ़ाई करूंगा। इस तरह से आप जितने जितने भी नकारात्मक बातें हो, जितने भी नकारात्मक या बुरी आदतें तुम में हो, तो तुम वो आदतें छोड़ने की प्रतिज्ञा कर सकते हो अपने आप से। और इसी दिन को क्यों, आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते हो कि इसी दिन को क्यों कुछ खास होता है, 1 जनवरी को क्यों हम साल के 365 दिन नहीं कर सकते ये कमिटमेंट्स या वायदे अपने आप से? तो मेरा जवाब है बिल्कुल कर सकते हो आप, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट नया साल में आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि नए साल में जो आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो, तो ये 1 जनवरी, ये जो तारीख, ये जो दिन होता है, ये याद रखने के लिए आप लोगों को कुछ खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती हो। ये बहुत ही आसान तरीके से याद रहता है कि मैंने अपने आप से कुछ वायदे किए हैं, मैंने अपने आप से कुछ कमिटमेंट्स किए हैं जो मुझे निभाने हैं। और मान लो दोस्तों, वो कमिटमेंट्स और वो वायदे वो आप निभाने में, मतलब आप चूकते हो, आप निभा नहीं पाते हो, वो आप उसके ऊपर खरे नहीं उतरते, तो देख लीजिए आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। हर व्यक्ति एक अलग इकाई होता है। हम सभी में कुछ ना कुछ गुण या दुर्गुण होते हैं, कुछ अच्छे गुण या अवगुण होते ही है। आप ये अपने आप से नए साल के दिन ये सब वादे अपने आप को कर सकते हो। तो दोस्तों, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि नया साल मनाने का इससे अच्छा तरीका तो मुझे कोई और नहीं लगता। जो यदि आप ये ऐसा नया साल मनाते हो, वाकई में अपने यारों दोस्तों को भी ये नया साल मनाने के लिए उकसाते हो या उन्हें भी प्रेरणा देते हो, तो ये नया साल वाकई में आप सभी के लिए बहुत बहुत ढेर सारी खुशियां लेके आ सकता है। बस यही कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं लाइव आके आप लोगों से बात करूँ, गुफ्तगू करूँ, आप लोगों से बातें करूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाया जाए, तो मैंने आज ये वीडियो बना दी। तो अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ दोस्तों, और आप सभी दोस्तों को, आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।